Welcome to ABS Academy Special Classes for Maths and Accounting. Please like, subscribe and share this. Okay, देखते हैं हम लोग डेसिमल एक्सपेंशंस. ठीक, ये आपका लास्ट टॉपिक है, रियल नंबर्स के बाद से खत्म. ओके, 10th क्लास. देखिए, तो डेसिमल एक्सपेंशन में क्या है, हम लोग दो मेथड पढ़ते हैं मेनली. पहला मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, दूसरा मेथड होता है कि हम लोग डिवीजन ना करें डायरेक्ट बताएं. ओके, चलिए. अच्छा, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या मेथड होता है? ठीक, ये मेथड आप लोग बचपन से पढ़ते जा रहे हैं. क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने लिखा हुआ नंबर 2/3, तो क्या करें, 3 को 2 से ऐसे करके ऐसे डिवाइड कर दीजिए और जितने टाइम जाए उतने टाइम सब करेंगे. ये हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड. ठीक, अच्छा हमें क्या पढ़ना है? हमारे क्लास के सिलेबस में लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं है, क्योंकि वो तो आप लोग को ऑलरेडी आता है. हमें पढ़ना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन ओनली 2 and 5. ठीक, हम लोग को लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन करे बताना. ठीक, चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं. Without performing long division, determine whether the following number have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. क्लियर? हमें ये बताना है, यहाँ पे सबसे पहली चीज तो मैं लॉन्ग डिवीजन नहीं करता और बताना ये है कि इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा ऐसा नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है. ठीक, अच्छा ये सब बताने से पहले सबसे पहले ये है क्या, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखा है ये क्या होता है और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल लिखा है ये क्या होता है. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल्स होते हैं जिनको हम लोग जब डिवाइड करते हैं, ठीक, तो वो हमारे टर्मिनेट हो जाते हैं. इट्स मीन वो हमारे पूरा डिवाइड होते हैं. क्लियर? और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो डिवाइड नहीं होते हैं. उसके आगे कुछ लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. इट्स मीन डिवाइड तो नहीं होते हैं बट कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 2/3 लिखोगे और इसको डिवाइड करोगे तो देखिएगा आप 6 की आपके पास जब आप पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना जाएगा 18, देन फिर अगेन 2 0 फिर से, तो 6 आपके पास क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है. क्लियर है मेरी बात? तो ये क्या है, एक एक्सपेंशन क्या है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन है. ठीक है, अब हमें ये सब इन सब सारे एग्जांपल्स में बताना है. ठीक, पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग. 6/250 लिखा हुआ है. क्लियर? इसको आपको क्या करना होगा, जो भी डिनोमिनेटर दिए होंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर्स के फैक्टर करिए. फैक्टर करने के बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आइए. जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास आ जाए तब आप डिनोमिनेटर के फैक्टर्स देखिए. अगर उसके फैक्टर्स केवल 2 और 5 हैं, केवल 2 और 5 हैं, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है. और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 7 कोई और फैक्टर्स हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है. सिंपल है. तो सबसे पहले इन दोनों के हम लोग फैक्टर करके लिख लेते हैं. तो इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे 2 × 3 अपॉन 250 के फैक्टर क्या होंगे, सबसे पहले 25 के देख लीजिए तो 5 × 5 बचा 10 के हो जाएंगे 2 × 5. ये हो गया हमारे पास 250 के फैक्टर. चलिए कट कर लेते हैं तो देखिए 2 कट जाएगा. हमारे पास क्या बचेगा 3/5 की पावर 3. क्लियर है मेरी बात? 3/5 की पावर 3. तो देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर आ रहा है वो क्या है, 5 की पावर 3, यानी 5 का मल्टीपल है. मैंने बताया 2 या 5 का मल्टीपल कोई भी होगा तो वो एक क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. तो ये क्या है, डिनोमिनेटर इज मल्टीपल ऑफ 5. क्लियर? So number is terminating decimal. क्लियर है मेरी बात? ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसी का. तो सेकंड नंबर देखिए 128/455. ये है हमारे पास. ठीक, 128/455. फिर से वही चीज करेंगे, 128 के अलग फैक्टर कर लें, 455 के अलग फैक्टर्स कर लेते हैं. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × ये आएगा 2 32 64 and 28 120 अपॉन इसके कर लेते हैं हम लोग फैक्टर. तो इसके फैक्टर का सबसे पहले देखिए, एक तो 5 आ जाएगा हमारे पास,
ठीक है, 5 से डिवाइड कर देते, 5 8 40, ठीक, फिर आ जाएगा हमारे पास 5 8 40 5 5 सॉरी 5 9 45, देन आएगा 5 1 5, तो एक आ गया हमारे पास 5 और एक आ गया हमारे पास 91। 91 किससे आता है? 91 13 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 into 7 into 13, ये आ गया हमारे पास फैक्टर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 and 2 की पावर 7 upon 5 into 7 into 13, ये आ जाएगा हमारे पास। अब अगर हम लोग देखें तो ये जो फैक्टर हैं, ये फैक्टर, पहली चीज तो ये कट नहीं रहे हैं, और दूसरी चीज हमारे पास इस फैक्टर्स में केवल 5 और 2 के मल्टीपल हैं, 7 और 13 भी हैं, तो इसलिए हम लोग कहेंगे ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम लोग लिखेंगे क्या? हम लोग लिखेंगे ये द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर हैव 7 and 13 also. So this number is not, so this number is non-terminating repeating decimal. This number is non-terminating repeating डेसिमल, ठीक। अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं हम लोग, ये जो थर्ड एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल भी आप वैसे ही करेंगे, सेम टू सेम फैक्टर करेंगे, मैं अब लिखूंगा नहीं, मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर्स बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग थर्ड एग्जांपल, ठीक है, लिखना आपको सेम टू सेम है जो मैंने इन दोनों में लिख रखा है, ठीक। देखते हैं, तो 231 है हमारे पास अपॉन 1216, ठीक। चलिए देखिए इसके फैक्टर हो पाते हैं कि नहीं फैक्टर हो पाते, तो देखिए ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल है, y, अब देख लीजिए डिजिट्स का सम, तो 21336, यानी कि डिजिट्स 3 से डिविजिबल है, तो ये भी 3 से डिविजिबल है। चलिए इसके फैक्टर करते हैं, सबसे पहला तो हो गया 3, बचा क्या हमारे पास 3 7 21, 2 1 3 फिर 3 7 29 77 बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो 77 आया, तो यानी आया 3 into 7 और into 11 अपॉन, इसके फैक्टर कर लेते हैं हम लोग, तो देखिए 10 तो अलग ही चला गया, ठीक। बाकी हमें 126 के फैक्टर करना है, सबसे पहले आप देखिए 126 में 2 आएगा, बचेगा कितना 2 6 12 2 63 आएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये जो 63 है, इस 63 के हम लोग फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास 7 into 3 into 3, ओके। और हमारे पास जो 10 के फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2 into 5, क्लियर है इतनी चीज, ओके। अब हम लोग देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब इन फैक्टर्स में देखिए क्या क्या कट रहा है, तो देखिए 3 3 कट जाएगा, और कुछ कट रहा है 7 7 कट जाएगा, ठीक। अब हमारे पास 2 into 3 into 2 into 5 बचेगा, यानी कि हमारे पास बच रहा है 11 अपॉन 2 into 3 into 2 into 5। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट मतलब गौर करिएगा कि यहां देखिएगा सब कट गया, केवल 3 बच रहा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कई बार हम लोग को कंफ्यूजन हो जाती है, हम लोग कंफ्यूजन है कि हम लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक करी, तो ये कंफ्यूजन मत लाइएगा, आप सही हैं। यहाँ 3 बच रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, क्योंकि यहाँ पे 3 बच रहा है, यहाँ केवल 2 और 5 के मल्टीपल नहीं है, अगर केवल 2 और 5 के मल्टीपल होते तो ये टर्मिनेटिंग होता। चलिए हम लोग चौथा देख लेते हैं, फोर्थ देखते हैं हम लोग। फोर्थ हमारा लिखा है 45 अपॉन 1600, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 45 के क्या होते हैं 3 into 3 into 5 अपॉन, इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो देखिए 16 के क्या होते हैं 4 into 4, यानी 2 into 2 into 2 into 2, और मल्टीप्लाई हमारे पास 2 जीरो यानी 10 है, तो यानी 2 into 5 और into 2 into 5, क्लियर है मेरी बात, ओके। 16 का फैक्टर करिए 2 into 2 into 2 into 2, बाकी हमारे पास 2 जीरो, तो 2 जीरो का फैक्टर कैसे करेंगे 2 into 5 and 2 into 5। अब देखिए इन फैक्टर्स को हम लोग लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1 2 5 की पावर 2, तो देखिए हमारे पास एक 5 की पावर कट जाएगी, बचेगा क्या 3 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 6 into 5,
फिर गौर करिए एक चीज, यहाँ देखिए 2 और 5 के मल्टीपल केवल बच रहे हैं, और 2 और 5 के मल्टीपल है तो ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, ये सारे एग्जांपल क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी हमें उन नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन लिखने होंगे जो नंबर्स टर्मिनेट हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे उनको छोड़ देना है, जो हो रहे हैं उनके हमें लिखने हैं। तो पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका, 15/400। सेम प्रोसेस आपको करना है, फैक्टर करने हैं, कट करना है, देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसे फैक्टर करिए, 3 × 5, इसके फैक्टर करिए 2 × 2 × 10 है तो यानी 2 × 5, फिर 10 है तो यानी 2 × 5। क्लियर है मेरी बात? देखिए 5 5 कट जाएगा, बाकी को हम लोग क्या लिख लें, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 × 5, ये हमारे पास आ जाएगा बाकी का। क्लियर है मेरी बात? ये हमारे पास आ गया, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये 2 और 5 यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल तो है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हम वैल्यू कैसे निकालें? तो वैल्यू निकालने का बहुत अच्छा मेथड है, जितनी पावर आपके पास 2 की है, जो भी मैक्सिमम हो, चाहे 5 हो चाहे 2, जितनी पावर आपके पास, देखिए यहाँ पे 2 मैक्सिमम है, तो जितनी पावर 2 की है उतनी आप 5 की कर लीजिए। ठीक है, जितनी 2 की पावर है उतनी 5 की कर लीजिए। अब ये कैसे करा जाएगा? तो आप ये करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में उतने ही नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी ये पावर सेम हो जाएंगी। चलिए देखिए कैसे किया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में उतने का ही मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी कम है पहले ये देखिए पावर, तो 3 पावर कम है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो 3 कम है तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर लें, यानी ये हो गया 5 की पावर 1 × 5 की पावर 3, और जितना यहाँ मल्टीप्लाई किया है उतना ही हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लें। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है इतनी चीज? अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 4 × 5 की पावर 4। ठीक, क्लियर है मेरी बात? अब देखिए ये जो पावर्स हैं, हम जानते हैं कि अगर a की पावर n लिखा हो और b की पावर n लिखा हो तो वो ab की पावर n हो जाता है, तो यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के ये 1 की पावर चला जाएगी, तो यानी ये हो जाएगा 3 × 5 की पावर 3 अपॉन 2 × 5 की पावर 4। फॉर्मूला कौन सा लगाया? फॉर्मूला ये लगाया, a की पावर n × b की पावर n इज इक्वल टू ab की पावर n। क्लियर है मेरी बात? ठीक, आगे देखते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 × 5 की पावर 3 अपॉन ये हो जाएगा 10 की पावर 4, यानी 10 की पावर 4 है तो हम बस वो 4 वो लगा देंगे पॉइंट। ठीक है, पॉइंट के बाद हम लोग 4 डिजिट ले लेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 × 125 अपॉन 1 2 3 and 4। क्लियर है मेरी बात? चलिए मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 3 5 15, 1 कैरी, 3 2 6 1 7 and 3 1 3 3 7 5, ओके, अपॉन 1 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0 पॉइंट, कितने चाहिए हमें, 1 2 3 4 चाहिए, तो 3 तो ऊपर दिए हुए हैं, 1 नहीं है तो 1 0 लगा दें हम, ये हमारा आंसर विदाउट डिवीजन। क्लियर है मेरी बात? अब देखते हैं हम लोग सेकेंड इसी का एग्जांपल जो हमें दिया हुआ है ये। ठीक, इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। देखिएगा आप लोग, देखिए अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 17 15 अपॉन 2 की पावर 3 into 7 की पावर 3, ये हमें दिया हुआ है। ठीक, अच्छा, फिर मैंने बताया क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे, इसके तो फैक्टर ऑलरेडी गिवन ही है, तो चलिए ऊपर वाले के हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा 5 से डिविजिबल है ये, 5 3 15, 2 1 5 4 20, 1 5 5 3 15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 343 इज द क्यूब ऑफ 7, यानी 7 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 into 7 की पावर 3, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, 5 अपॉन 2 की पावर 3। फिर मैंने कहा था जितनी पावर आपको 2 के लिए गिवन हो उतने ही मल्टीप्लाई आप 5 के कर दीजिए। ठीक है, और अगर 5 के गिवन हो तो उतनी ही मल्टीप्लाई आप 2 की कर दीजिए। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
आप कर देंगे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 5 की पावर 3 और 1 4 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 3। कौन सा फॉर्मूला लगाया है, a की पावर n इंटू b की पावर n इज इक्वल टू ab की पावर n दैट इज इक्वल टू 5 की पावर 4 अपॉन 10 की पावर 3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 5 की पावर 4 होता है 625 अपॉन 1230। ओके, हमारे पास कितना जीरो 3 दैट इज इक्वल टू 0.625। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, थर्ड वन देखते हैं, ये हमारे पास है, देखिए तीसरा एग्जांपल देखिए, अब तीसरा एग्जांपल है 31 अपॉन 243। तो अच्छा इस एग्जांपल को हम गौर करें तो 31 इज द प्राइम नंबर, क्योंकि इसका कोई भी हमारे पास और फैक्टर नहीं, तो ये हो जाएगा 31 अपॉन 243। 243 हमारा डिविजिबल है सबसे पहले किससे 3 से, तो 3 से डिविजिबल करते हैं हम इसको, तो देखिए कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 81 टाइम। फिर देखिए 81 फिर 3 से डिविजिबल है, फिर हमारे पास कितना आएगा 27, फिर हमें 3 से देखिए डिविजिबल है, फिर हमारे पास कितना आएगा 9, फिर देखिए 3 से डिविजिबल है, फिर हमारा कितना आएगा 3। तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 31 अपॉन 1 2 3 4 5, इट्स मीन 3 की पावर 5। 31 अपॉन 3 की पावर 5 हमारे पास आ चुका है। अच्छा 31 अपॉन 3 की पावर 5 आ गया, तो हम देखते हैं कि ये जो नंबर है इसमें 2 और 5 का मल्टीपल है क्या, नहीं है। अगर इसमें 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो यानी इसका एक्सपेंशन हमें करना ही नहीं है, हमें केवल एक्सपेंशन किसका करना, जो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।